Good afternoon, everyone. Welcome you all, guys. I didn't get so much time from my office. Couldn't make a video early, right? I just seeing now the crude oil where it's going, right? तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक वीडियो बना देना चाहिए. काफ़ी लोग पूछे सर कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, कौन सी न्यूज़ है ये क्रूड ऑयल में जिसकी वजह से ये हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा, कब नीचे जाएगा, आज के क्या लेवल्स रहेंगे, कल के क्या लेवल्स रहेंगे, ठीक है ना? जो वॉलेटिलिटी है उसको कैसे मेंटेन करें, रिस्क एनालिसिस कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो बनिए रहें इस वीडियो में अगर आपको क्रूड ऑयल के टारगेट जानने हैं और क्रूड ऑयल का एनालिसिस भी करूँगा, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस भी करूँगा, ठीक है ना? तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको वीडियो टाइम टू टाइम नहीं मिलेंगे. मैं अपलोड कर दूँगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा अगर आपने सेलेक्ट ऑल नहीं दबाया तो. तो जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, ठीक है ना? ये काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये देख सकते हैं, बड़े इन्फॉर्मेटिव है. सो लेट्स टॉक अबाउट क्रूड ऑयल चार्ट. ठीक है ना? आज तो भाई साहब 3% ऊपर गया है. सो ऑल माय सब्सक्राइबर हु शॉर्टेड एट अर्ली फेज 7200, तो उनके लिए एक संदेश है मेरा, कंट्रोल उदय कंट्रोल. ठीक है ना? सो अब क्या करना है, जो हो गया, लेकिन टॉप ऑफ दैट क्या करना, हमने बहुत बार ऐसा किया है, ठीक है ना? मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आए, बहुत बार हमने वहाँ से प्रॉफिट कमाया, आज भी कमाएँगे, बिल्कुल कमाएँगे, कैसे कमाएँगे? देखते रहिए वीडियो में, ठीक है ना? सो जल्दी से बात कर लेते हैं, पहले ओपेक से न्यूज़ आई है. ओपेक से जो न्यूज़ आई है, अभी 3 दिन पहले ओपेक जो ये अल हबीबी इन लोगों ने जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी थी कि हम ऑयल का प्रोडक्शन और करने को तैयार हैं ताकि हम ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट करें, राइट? ठीक है ना? आज 3 दिन बाद इन अरब अल हबीबी वालों को नींद जागी और बोले कि सर हम तो भई माँ-बाप यही हमारी ज़िंदगी है क्रूड ऑयल और हम आगे कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जानबूझ के नहीं करना उनको, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होता है दोस्तों, क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमी गर्त में जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर ये अपनी जो मनमानी कर सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। यूएस के साथ ये कोई मनमानी नहीं करता, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट इनको अपनी आर्मी का सपोर्ट देती है। आज पूरा सऊदी अरब यूएस की वजह से टिका हुआ है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, बॉर्डर, मिलिट्री एंड एवरीथिंग, राइट? तो इसलिए इस यूएस को कुछ नहीं करता, लेकिन बाकी पूरी ग्लोबल कंट्रीज़ को प्रॉब्लम में डाल देता है। फिर वहाँ से मनचाहा व वसूलता है पैसा, राइट? यही उसका खेल है, राइट? अभी थोड़ा-सा फिर से ग्लोबल प्रेशर आएगा तो फिर से कमेंट्री आ जाएगी भाई साहब की कि हम तो फिर से स्टेबिलिटी कर रहे हैं। तो ये चलता रहता है दोस्तों, ठीक है ना? अब आ जाते हैं, हमको हमारी प्राइस से मतलब है, हमको हमारे मुनाफ़े से मतलब है। अब हमारा मुनाफ़ा कैसे करें? सो दूसरी न्यूज़ ये है कि जो यूरोपीय और ईरान की न्यूक्लियर डील होने वाली थी दोस्तों, वो फिर से स्थगित हो गई है। मतलब स्थगित नहीं हुई है, फिर से आगे एक्सटेंड होती जा रही है। उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आया है। वो एक न्यूज़ आते ही ये सब कुछ है। तो 2 न्यूज़ है ये, ठीक है ना? इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ा है आज। तो अब बात कर लेते हैं कि अब आगे क्या करना है दोस्तों, राइट? क्या करना है? मैं फटाफट ग्राफ देख लेता हूँ। जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता है, जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर उनको पता है कि भई हम है ना, अगर इंट्राडे का भी टारगेट देखना होता है तो हम 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर तक का चार्ट हम कंप्लीट देखते हैं। तो 1 डे का चार्ट देख लेते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है फॉर बायर्स, राइट? 1 वीक का देख लेते हैं, इट्स गुड फॉर बायर्स. 1 मंथ का देख लेते हैं, इट्स ऑलमोस्ट गुड फॉर बायर्स, राइट? ओके, 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं. लुक्स ओके. 6 मंथ का चार्ट looks fine, right? Okay, and here we goes, and this one, right? Okay, okay, guys. Okay, guys, it taking times for me. Okay, so guys, this is a very dangerous level, I would say. Like, अगर ये 7380 को क्रॉस कर जाता है आज, ठीक है ना, तो आपको 7400 के ऊपर भी लेवल्स दिख सकते हैं. वापस से बता रहा हूँ, अगर ये 738 को क्रॉस कर जाता है, तो आपके जो लेवल्स है वो 7420 के आसपास भी आपको दिख सकते हैं ईजिली, राइट? तो अब जब मैं ये बोल रहा हूँ आपको लाइन कि 7380 का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? अगर वो क्रॉस किया तो टारगेट्स रहेंगे 7420 के. तो कितने पॉइंट का रहेगा? 40 पॉइंट्स का, मतलब 0.5% का, राइट? सो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी. ठीक है ना? आई थिंक वी शुड शॉर्ट इट. Okay, let's go to again 1 week chart and 1 month chart. Okay, and so I think we have to short it. If it comes around 7380,
we have to short it. Okay, because very marginal, I would say, like, very marginal. In fact, I'm going to short it at 7365. Okay, let me short it, guys. Okay. Okay, so we are going to short it at 7365 right away. Okay, and my first SL will be 7380. Okay, so let's play for 15 points. Nothing you're going to lose for 15 points, right? What are you going to lose? But there will be unlimited profit here, right? So I'm going to short at 7365. My target would be below 7300, right? Anytime it can come. It won't come if today, then I'll wait for tomorrow as well, right? But if it goes 7380, I'll be silent. I'll not be going to do any SIP further. Okay, and probably I'll wait for 7420 levels. ओके, एंड देन आई विल सी द चार्ट एंड आई अगेन डू शॉर्टिंग. सो मैंने ऑलरेडी काफ़ी शॉर्टिंग कर रखी है इसमें दोस्तों. मैं बता देता हूँ आपको, मैंने 7300 पे भी शॉर्टिंग की है, 7200 के आसपास भी मैंने शॉर्टिंग की है. लेकिन मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना. तो दोस्तों ये देखो नीचे आ गया है, 10 पॉइंट्स नीचे आ गया है, ठीक है ना. तो मैंने 7365 पे किया था, 7 पॉइंट नीचे आ चुका है. मेरी कैपेसिटी बहुत है एसआईपी की, राइट. तो मैं उसी जो मेरा फंड है उसका मैं अच्छे तरीके से यूज़ करता हूँ दोस्तों. अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है और अननेसेसरी एसआईपी नहीं करनी. जब मैं बोलता हूँ कि आपको एवरेज कर करके शॉर्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी लेवल पे आप शॉर्टिंग करने लग जाएं. ठीक है, दैट्स नॉट द राइट वे. सब कुछ एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए. मैं आपको बताऊंगा कैसे, राइट. तो जल्दी से एक बार 1 ईयर का चार्ट भी देख लेते हैं. ठीक है, 735. तो मुझे दोस्तों यहाँ पे अगर कहीं गिरावट होगी तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे ही होने वाली है. अगर ये, चलो ये तो मैंने बात कर ली कि यहाँ पे अपन ने 7365 पे सेल कर लिया, तो एक हमारा एसएल तो बनता है 7380 का. लेकिन लेकिन दोस्तों अगर ये 7357 अभी जो ट्रेड कर रहा है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना. अगर यहाँ से इसको किस लेवल पे जाना पड़ेगा ताकि हम क्लियर इंडिकेशन लगा सकें कि ये अब नीचे ही जाएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट. एसएल मैंने बता दिया आपको 7380 का, ठीक है. लेकिन इस लेवल पे भी हमारे पास एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पे ये पहुंचते ही हम बोल सकते हैं कि अब तो बहुत नीचे जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? ठीक है. तो वो लेवल मैं बता देता हूँ. वो लेवल क्या रहेगा? वो लेवल रहेगा दोस्तों 7335 का. अगर ये 7335 से नीचे जाता है अभी, तो आपको आराम से बिलो 7300 के टारगेट, अराउंड 7280 के टारगेट इमीडिएटली आपको दिख जाएंगे. ठीक है ना. तो मैंने इतना कैलकुलेशन कर लिया दोस्तों, पूरा निचोड़ रखा है मैंने, ठीक है ना. दोनों तरफ से मैंने देख लिया है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती. अगर 7380 जाता है तो फिर मुझे लगता है मुझे चुपचाप बैठना पड़ेगा, एसआईपी करने से भी बचना होगा. आगे के लेवल्स देख फिर से मैं एसआईपी करूंगा, जो मेरे पुराने लेवल्स है मैं उसको होल्ड करूंगा. आपको क्या करना है, आपको होल्ड करना है या क्या करना है वो आप डिसाइड करेंगे. मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ लेवल्स बताने वाला हूँ, राइट. तो ये लेवल्स है. अगर 7335 आता है भी तब तो एक काफ़ी सारी अच्छी खासी शॉर्टिंग होगी और ये 73,300 के नीचे जाके 7280 के भी नीचे जाएगा, ठीक है ना. बट 7280 तो आएगा ही आएगा अगर ये 7335 के नीचे जाता है. लेकिन मैंने शॉर्टिंग कर ली है 7365 पे. मेरे टारगेट रहेंगे 7300 के नीचे. ऊपर की तरफ जो मेरा एसएल रहेगा वो रहेगा 7380 का. ठीक है ना दोस्तों. तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि वॉलेटिलिटी को कैसे मेंटेन करना है. ये जो वॉलेटिलिटी आती है, लोग इसी में तो फंसते हैं कि सर हमने तो एसआईपी करके भी हमने वो स्ट्रैटेजी भी अपना ली, एसआईपी कर करके. लेकिन एसआईपी भी आप कर करके कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एवरेज करते रहो, एवरेज करने के बाद भी रॉकेट की तरह ऊपर चला जाए कोई लेवल, राइट. तो उसमें फिर लॉस हो जाता है, बहुत भारी वाला लॉस. तो उसमें क्या करना. तो दोस्तों देखिए, अगर उसमें भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो किसी आदमी को लॉस ही नहीं होता स्टॉक मार्केट में, राइट. ठीक है ना. बट हम उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम उसको कम कैसे कर सकते हैं, बता सकता हूँ. ठीक है ना. वो एक चीज़ है जो बहुत महंगी मिलती है मार्केट में. मुझे नहीं लगता, इतनी अनमोल है कि शायद उसको कोई खरीद नहीं सकता. मैं जो ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ शायद वो आपके पास होगी ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, हमेशा प्रॉफिट कमा सकते हैं. एवरेज प्रॉफिट आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसा नहीं कि ऑल द डे प्रॉफिट, राइट. ऑन एन एवरेज आप प्रॉफिट कमा सकते हैं. बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, मुझे लगता है कि मर्सिडीज बेंज जो कारें हैं उनसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो है पेशेंस. ठीक है. बहुत पैसे बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम लोगों के पास ही मिलता है, राइट. तो ये पेशेंस आपको रखना पड़ेगा. इस पेशेंस के चलते चलते कभी कभी लॉस भी हो जाता है. वो कहते हैं ना, जब आप सच्चाई के रास्ते पे होते हैं तो बहुत सारे वो आते हैं आपके पास और आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि क्या करना सच बोल के, राइट. वही चीज़ यहाँ पे है कि दोस्तों आपको पेशेंस रखना है. पेशेंस रखने के चक्कर में कभी कभार लॉस भी हो जाता है.
ठीक है ना? 10 में से एक बार आप पेशेंस रख के करो भी, टेक्निकल नॉलेज करके, तब भी लॉस हो जाता है, राइट? लेकिन उसके बाद भी आपको पेशेंस को कायम रखना है। अगली बार फिर से पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंस रख के क्या करना है, राइट? तो ये चीज़ें हैं ना, मैं आपको मैं नया चैनल खोलने वाला हूँ, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप स्टॉक मार्केट में एक स्टेबिलिटी कैसे चाहिए आपको, किस तरीके से आप स्टेबल होके आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पे क्रूड ऑयल के। मैंने किया है 7365 पे शॉर्टिंग, मेरे टारगेट्स रहेंगे 7300 के नीचे, एसएल अपना रहेगा 7380 के, जैसे 7380 के ऊपर जाता है आपको चुपचाप बैठ जाना, कोई एसआईपी नहीं करनी है, मैं कोई एसआईपी नहीं करने वाला हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। लेकिन अब और यहाँ पे जो अगर आप बोलते हो कि 7359 है, अभी तो ये एक ऐसी कंडीशन में कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन 7335 का ऐसा लेवल है दोस्तों, अगर उसने इसके नीचे गया 7335 के, तो पक्का ये 7280 के आसपास मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आएगा, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, ठीक है ना? तो जाते-जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी लोग उसे स्किप करते हैं, ठीक है ना? जब हम ये डिस्क्लेमर देते हैं कि आई एम नॉट दिस इज़ एजुकेशनल चैनल, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सर्टिफाइड एडवाइज़र, माय your trade, your profit loss is all up to you. It's your responsibility, it's your account. I'm not responsible for your profit and losses, right? ठीक है ना? आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, अपने हिसाब से करिए। उसके बाद में एक लाइन ये और ऐड कर देते हैं लोग कि प्लीज कंसल्ट टू सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस, विच आई डोंट वांट टू एड इट हियर। ओके, माय पर्सनल ओपिनियन इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कोई खराब चीज नहीं होती, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या है, वी आर वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, राइट? एवरी सेक्टर इज अ डिफरेंट रूल, राइट? एक ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो लोग टिप लेते हैं उनको भी लॉस हो जाता है, ठीक है ना? पैसे भी देते हैं टिप के, लॉस भी हो जाता है। तो ऐसा काम क्यों करने का दोस्तों? यू ऑल आर एजुकेटेड पीपल्स, राइट्स? सो इन्वेस्ट योर टाइम इन, ठीक है ना? एंड प्रे गूगल माता की प्रार्थना करो रोज़, आपको बहुत कुछ देगी वो। मेरे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके आप जो मी लिखना है, आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए, जिस तरह के लेवल चाहिए, मैं सब कुछ वीडियो आपको वहाँ दूँगा। किसी की ज़रूरत ही नहीं है हमको। पिछले 7 साल से मैं अपना एनालिसिस करूँगा, किसी माइकल लाल की ज़रूरत नहीं, राइट? अपना रिसर्च करिए, खुद इन्वेस्ट करिए, कॉन्फिडेंस लीजिए, प्रैक्टिकल लीजिए, इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन की तरह वर्क कीजिए, कमाइए लाखों करोड़ों रुपए, अय्याशी करिए, अगर फैमिली वाले हैं, तो फैमिली के साथ एन्जॉय करिए, और अगर बैचलर है, तो बैचलर की तरह पार्टी हार्ड करिए, ठीक है ना? सो विथ दिस कॉट, दिस इज़ अजय एंड आई एम गोइंग टू साइन ऑफ।